बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पीपीएससी के अंदर जो वो आज जो जॉब्स आई हैं 20/12/2023 को, ये कॉमर्स कॉलेजेस के अंदर जो वो लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स हैं, जिसमें जो मेल और मेल ट्रांसजेंडर जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रेगुलर जॉब्स हैं, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है और ये परमानेंट जॉब जो है वो काउंट की जाएंगी। और जो पंजाब के अंदर जो कॉमर्स कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आपकी जो अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो इसमें दो टाइप्स की जॉब्स हैं। एक तो ये जो है वो कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स हैं और दूसरी जो लेक्चरर की जॉब्स हैं। तो ये दोनों जॉब्स मैं बारी बारी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इनके जो उम्र कितनी चाहिए, इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और लास्ट डेट वगैरह भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। तो इसमें सबसे पहले जो है मैं लेक्चरर मेल की बात करता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले जो है वो इनकी सीट्स वगैरह देख लेते हैं। उर्दू की 120 सीट्स, इंग्लिश की 100, इस्लामियात की 60 सीट्स हैं, कॉमर्स 103, इंग्लिश आर्ट एंड 25, इकोनॉमिक्स 40, कंप्यूटर साइंस की 40, मैथ की 44, स्टैट की 20। तो इस तरह जो है वो लेक्चरर मेल की या इंस्ट्रक्टर मेल की जो है वो 552 सीट्स जो है वो शामिल हैं। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपने जो है वो बीएस की हुई हो, या आपने जो है वो एमएस की बीएस की हुई है इन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, या फिर आपने एमएससी इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर की हुई है, तो वो भी जो है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के। तो इसमें बीएड एमएड की कोई शर्त नहीं है, तो आप इसमें आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है उसके लिए जो है वो ज़्यादा जो है वो लोग एलिजिबल हैं। उसमें जो है वो या तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए, या आपकी मास्टर डिग्री इन बिजनेस एजुकेशन होनी चाहिए, या मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, या मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या मास्टर डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फिनांस। यानी कि जो है वो कॉमर्स वाले जो लेक्चरर हैं उनके लिए जो है वो काफ़ी हद तक जो वास्ट है कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें जो अप्लाई कर सकेंगे। तो इसके अलावा इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात की जाए तो आपके पास जो है वो एक तो इंग्लिश इंग्लिश की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट की आपकी डिग्री हो। ये आप देख सकते हैं कि चाहे इंग्लिश की, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, चाहे जो भी डिग्री आपकी हो वो चल जाएगी। लेकिन इसकी जो दूसरी शर्त है वो ये है कि आपके पास जो है वो कॉमर्स का डिप्लोमा इन कॉमर्स विद इंग्लिश शॉर्ट हैंड एज सब्जेक्ट, कि आपके पास जो कॉमर्स का डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें जो शॉर्ट हैंड आपने बतौर सब्जेक्ट पढ़ी हुई हो। तो कंप्यूटर साइंस आईटी के टीचर के लिए जो है वो कोई इस तरह जो है वो बड़ी बात नहीं है। मास्टर या बीएस इन एमसीएस या एमआईटी या इस तरह की जो इक्विवेलेंट फील्ड्स हैं, बीएस सीएस या बीएस आईटी, ये सारे लोग जो है इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। तो इसके बाद जो है वो एज की बात की जाए तो 21 से लेकर 33 ईयर्स तक जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने रिलैक्सेशन के साथ जो है वो एज आपको बताई है। मैक्सिमम जो है वो 33 ईयर्स तक जो है लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो डोमिसाइल पंजाब के डोमिसाइल आपका होना चाहिए, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो कॉमर्स कॉलेजेस अक्रॉस पंजाब, पूरे जो है वो पंजाब के अंदर कॉलेजेस हैं, कहीं भी आपकी जो अपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन मोस्टली इस तरीके से होता है कि जो आपका एड्रेस है उसके करीब तरीन जो है वो होती है। तो उसके बाद जो पेपर की बात की जाए, सिलेबस की बात की जाए, तो इसमें जो 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर होगा, जिसमें 80 नंबर आपकी जो है वो क्वेश्चन रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट होंगे, और 20 नंबर जो जनरल एबिलिटी के होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो शामिल होंगी। तो उसके बाद जो बात की जाए दूसरी सीट्स की, दूसरी सीट्स जो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। तो उनकी जो उनकी भी काफ़ी सीट्स हैं। आपके अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं तो फिर तो आपके लिए जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी। फ़र्ज़ की जब इंग्लिश की 15 सीट्स है, इस्लामियात की 20, कॉमर्स की 60, इकोनॉमिक्स की 15, मैथ की 15 और स्टैट्स की जो 13 सीट्स हैं, तो टोटल मिलाकर 138 सीट इसके अंदर जो है शामिल है। तो अब जो बात की जाए कि इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा जो है वो टफ है इसमें। आपने जो है वो आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो है वो, या आपने जो पीएचडी की हुई हो, और इसके अलावा जो है वो इसके अलावा जो है उन्होंने लिखा है कि इंटरमीडिएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो टीचिंग आपने की हो, या फिर आपने जो रिसर्च किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में की हो, या फिर जो है वो आपको एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें जो है वो पीएचडी और उसके साथ इन जो नीचे 3 शराइत है, इसमें से कोई एक शर्त जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है वो आर लिखा हुआ एक बड़ा सा, उसमें लिखा हुआ कि अगर आपने एमफिल की हो तो आपके पास जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और टीचिंग एक्सपीरियंस है ग्रेजुएशन लेवल, आर रिसर्च एक्सपीरियंस इन कॉलेज यूनिवर्सिटी, आर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड। तो इसमें जो है वो बेसिकली पीएचडी और एमफिल में बस यही फ़र्क है कि
आपका जो एक्सपीरियंस पीएचडी के लिए 3 साल चाहिए था, और अगर आपने जो एमफिल की है तो 5 साल चाहिए, और अगर आपने मास्टर की हुई है तो फिर आपके लिए जो है वो 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपके लिए चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बस यही बात है कि आपका जो है वो आपने बीएस की हुई है या एमएससी की हुई है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है वो 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मोस्टली लोग जो है या एमएससी या बीएस तो उन्होंने किया हुआ होता है, लेकिन 7 साल का एक्सपीरियंस जिन लोगों के पास होगा तो वही सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। या ये दो कंडीशन से नीचे भी हैं, तो इनमें से भी अगर कोई आप जो है वो फुलफिल करते हैं तो आप फिर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर ये नीचे वाली जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की शर्तें हैं तो ये फुलफिल करता है, तो जो है वो फिर भी अप्लाई कर सकेगा। तो अब इसकी बात की जाएगी इसकी जो लास्ट डेट है, तो इसकी लास्ट डेट मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे लिखी हुई है। नीचे इसमें इश्तार में थोड़ा सा आ जाते हैं, तो इश्तार में जो लास्ट डेट दी हुई है 5 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। आपने जो है वो चालान फार्म जमा कराना होगा, और चालान फार्म के बाद जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। तो चालान फार्म जो है वो आपको पता है कि आप जो है इसी पैसा, यू पैसा, जैज़ कैश वगैरह से भी आप जो है वो या ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए से भी जमा करा सकते हैं। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इस इश्तहार का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली इस इश्तहार को जो है वो डाउनलोड कर सकें। इजाज़त चाहता हूँ, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।